का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट जो है उसके हम लोग जो सिलेबस है, जो 25% सिलेबस को हटाया गया है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि 25% सिलेबस में कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, कौन सा टॉपिक को हटाया गया है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स के साथ में बताऊँगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे तब तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, तो देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये विषय आपका भौतिक विज्ञान है। सभी विषयों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो ये आपका भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान में आपका है, तो भौतिक विज्ञान में आप लोग देख सकते हैं कि ये भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान में आप लोग को सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। तो ये देखिए आप लोग पाठ संख्या है, ये 10 है, पाठ का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समिति पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। अगर हाँ लिखा हुआ है इसका मतलब उसको पढ़ना है, और नहीं यदि लिखा हुआ है इसका मतलब पूरे को हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, यानी यदि इसमें से कुछ उपखंड का मतलब हो गया कि बीच टॉपिक में अगर किसी को हटाया गया है तो उस टॉपिक का नाम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर में है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें लिखा हुआ है हाँ, इसमें आप लिखा हुआ है हाँ। तो हाँ का मतलब हो गया कि आपको इसको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है, पर इसमें आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। आइए हम लोग 11वां चैप्टर को देखते हैं। तो 11वां चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इस यहाँ पर भी लिखा हुआ है हाँ। तो हाँ का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि 25% हटाया गया है। तो 25% हटाया गया है, उसमें से क्या क्या, पूरा चैप्टर को नहीं हटाया है फिजिक्स में, पर उसमें क्या किया है, आपको कुछ कुछ टॉपिक को बीच का, यानी बुक का जो चैप्टर होता है उसके बीच में कुछ टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक को, कई टॉपिक मिल करके एक चैप्टर बनता है, तो उस टॉपिक को कुछ टॉपिक को क्या क्या हटाया है। तो उसमें से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये आपका टॉपिक का नाम है। उसके बाद आपका है कांच से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये भी आपका टॉपिक का नाम है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन, ये 3 टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक को आपको क्या किया है, इस चैप्टर में हटा दिया गया है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि सबसे पहले ये टॉपिक को हटाया कैसे गया है। देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, आप लोग को पूरा बुक में दिखाते हैं। चलिए, ये है आपका, देख सकते हैं ये आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, आपको पेज नंबर 211 में है। ये पेज नंबर 211 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। इससे रिलेटेड जितना भी आगे है, यानी इससे रिलेटेड 1.11.3 जो आपका ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितना भी है वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी इससे आपको नहीं पूछा जाएगा सवाल। उसके बाद आगे है आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्रिज्म, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, यानी आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये भी आपको इस चैप्टर से भी, चैप्टर नहीं, इस टॉपिक से भी आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगला है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश का परिकिरणन ये टॉपिक जो है, तो इसमें से आपका प्रकाश का परिकिरणन का टॉपिक जो है, ये है आपका मेन टॉपिक। उसमें से आपका अलग अलग उपखंड बांटा गया है। उसमें आपका है टिंडल प्रभाव है, तो टिंडल प्रभाव और सारा है। आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है, ये पूरा PDF में दिखाते हैं आप लोग को, देख सकते हैं। ये आपका प्रकाश का परिकिरणन है। तो प्रकाश का परिकिरणन ये है। तो इस टॉपिक में प्रकाश का परिकिरणन में प्रकाश का परिकिरणन जो है, इसमें से आपका क्या है, आपका टिंडल प्रभाव आता है। ये टिंडल प्रभाव है, बुक में आपका मिलेगा। तो ये प्रकाश का परिकिरणन आपको नहीं पढ़ना है, यानी इसको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसमें सबका टिंडल प्रभाव आएगा, तो टिंडल प्रभाव को भी नहीं पढ़ना है, उसी का ये है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा, इसको कैसे पहचानेंगे कि उसी का ये टॉपिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 11.6 है, और उसी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 11.6 के बाद 1 है। इसका मतलब 11.6, जैसे आप लोग देखते हैं 11वां चैप्टर मैथ में पढ़ते हैं, तो जैसे आपका क्या होता है कि एक्सरसाइज जैसे आता है 11.1,
उसके बाद आता है 11.2 आता है, तो इसका मतलब 11वां का 11.1 11.2 इसका मतलब 11 का ही चैप्टर है। उसी प्रकार 11.6 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है, इसका मतलब इसी का ये चैप्टर है, यानी इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका आगे है, उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, आपका है आगे में ये है, आप देख सकते हैं 11.62 है, तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये टॉपिक भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ फिर आपका एक टॉपिक आ गया इसी से रिलेटेड, प्रकाश का परिक्रमण से ही रिलेटेड है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका आ गया अभ्यास, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ये था आपका सिलेबस था आपका इसमें, और इसमें पीछे में भी था आपका, अगर देखना चाहते हैं तो आपको दिखा सकते हैं, पीछे में भी आपका है, जैसे प्रिज्म वाला जो था उसको भी दिखा देते हैं कि कहाँ से नहीं पढ़ना है। ये है आपका जस्ट निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के जस्ट तुरंत बाद जो आता है, इसी टॉपिक को आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे इसका टॉपिक है, उसको भी नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हैं ये है आपका, इस टॉपिक को भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो है आपका, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण पीछे फैन, आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके ऊपर में जो बताया उसको भी नहीं पढ़ना। आपका पेज नंबर 213 है, और इसमें बुक में मैच कर लीजिएगा, पेज नंबर आपका सब एकदम बिल्कुल सही है। अब इसका पेज नंबर है आपका 214 है, ये है आपका, यानी इसमें इस चैप्टर में ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब अगला है, अब अगला है विद्युत। इसमें तो आप लोग समझ गए, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका है ये मानव ने, इसको तो आपको समझ गया कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, आपको दिखा भी दिए पीडीएफ में। अब है आपका ये वाला विद्युतीय, विद्युत में आपको क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन इसमें 2 टॉपिक को हटाया गया है। देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युतीय शक्ति, इसको हटाया गया है, यानी 2 टॉपिक है, इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए 2 टॉपिक कौन सा है आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है आपका टॉपिक, देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टॉपिक है, ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब देख सकते हैं पेज नंबर आपका 240 है, यानी ये टॉपिक जो है आपको इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद और एक टॉपिक आपका विद्युत शक्ति, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तापीय, ये भी आपका जो है विद्युत शक्ति आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन विद्युत शक्ति से रिलेटेड और एक आगे दिया हुआ है, विद्युत शक्ति से ही रिलेटेड है, यानी उसको भी नहीं पढ़ना है। तो आपको दिखाते हैं, पीडीएफ पर दिखाते हैं, आइए आपको पीडीएफ पे दिखाते हैं कि इसके रिलेटेड क्या है। चलिए, विद्युत शक्ति को पहले दिखाते हैं कि यह विद्युत शक्ति के भाई यही दोनों टॉपिक को हटाया गया। देखिए आप यहाँ, ये इस टॉपिक को हटाया गया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, इसको भी हटा दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे टॉपिक, उसके बाद अगला है आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, विद्युत धारा के, आप देख सकते हैं कि ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक, जब उसी का ये टॉपिक है, उसी का ये टॉपिक है, ये भी, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है उसी का ये टॉपिक है। कैसे जानेंगे उसका टॉपिक है, तो आप लोगों ने देखे कि वहाँ पर था 12.7 था, यानी 12.7 था उसका टॉपिक का नाम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ पर है 12.71 है, इसका मतलब उसी का टॉपिक है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका विद्युत शक्ति, ये विद्युत शक्ति है, ये आपका मेन टॉपिक होगा, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जो भी आगे कुछ है टॉपिक, तो उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी इसको कहा जाता है टॉपिक उपखंड कहा जाता है। तो उपखंड ये है आपका उपखंड, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति था, तो विद्युत शक्ति 12.8 था, विद्युत शक्ति से रिलेटेड जो भी है आपको वो चीज़ नहीं पढ़ना है। ये था विद्युत शक्ति, आपको इसको
नहीं पढ़ना है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। ये था आपका। उसके बाद अब अगला क्या देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं कि आगे अब क्या है। देख सकते हैं ये फिजिक्स का हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 13वां चैप्टर में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हाँ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ खाली छोड़ जाए। इसका मतलब आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो फिजिक्स में आपको 2 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। एक है आपका 13 और 11 और 13। उसके बाद 10 और 13 आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद 11 12 जो आपका है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार और विद्युतीय, इसमें आपको टॉपिक हटाया गया तो आपको दिखा दिया कि ये टॉपिक कौन सा है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको टोटल नहीं पढ़ना है, इसको यानी क्या इसको नहीं पढ़ना है। चलिए फिजिक्स का ये 25% हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब अगला है अब अगला आपका है रासायनिक। तो रासायनिक में आप लोग देख सकते हैं यह है रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान में क्या है देख सकते हैं, यह है रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान में आपको ये है आपका पाठ का नाम और ये है आपका पाठ्यक्रम चयनित है या नहीं है। उसके बाद आपका उपखंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा उपखंड खाली है, यानी केमिस्ट्री में क्या क्या है चैप्टर को 1-2 चैप्टर को हटाया है। तो कौन सा चैप्टर को पढ़ देख सकते हैं, पहला चैप्टर को आपको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ना है। आपके यहाँ देख सकते हैं सिलेक्टेड लिखा है, इसको मतलब पढ़ना है। दूसरा में है अम्ल एवं क्षारक लवण, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद धातु एवं अधातु है, ये भी सिलेक्टेड, ये भी पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक, ये भी आपको पढ़ना है। यानी केमिस्ट्री में आपको 5वां चैप्टर जो है इस चैप्टर को आपको हटा दिया, यानी डिलीट लिखा है। इसका मतलब आपको 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में देखते हैं जीव विज्ञान में किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में आप लोग देख सकते हैं कि जीव विज्ञान में आपका है, ये है आपका जीव विज्ञान। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पाठ का संख्या दिया हुआ है, ये पाठ का नाम दिया हुआ है। तो जे प्रक्रम सिलेक्टेड, यानी जे प्रक्रम आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद 7वां चैप्टर जो है इसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय, आप देख सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय आपको इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 9वां चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा पर्यावरण, ये भी पढ़ना है। और ये प्रकृति 16वां चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर को हटाया गया है और बायोलॉजी में आपको 2 चैप्टर हटाया गया है। उसके बाद बाकी आपको इसमें कोई टॉपिक को नहीं हटाया, आपको पूरा ही पढ़ना है। यानी इसमें कहीं पर भी आपको हटाया नहीं, आपको पूरा पढ़ना है। और फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में भी आपको पूरा पढ़ना है, पर उसमें दो चैप्टर जो है उसमें आपको कुछ टॉपिक को हटाया गया है। ये था आपका साइंस का सिलेबस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, आप लोगों को पूरा सभी सिलेबस को बारी बारी से मैं समझा दूंगा, अलग अलग वीडियो बना करके। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी मॉडल सेट जारी होगा उसको भी सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहें, मॉडल सेट को भी आपको बताया जाएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।